गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक हमने इंटीग्रेशन में डेफिनिट इंटीग्रेशन की बात की थी। आज हम बात करेंगे उसके एप्लीकेशन की। और सबको पता है डेफिनिट का एप्लीकेशन क्या है, उससे एरिया निकालना। डबल इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या निकल आएगा, वैल्यूम निकल आएगा। बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हमने डेफिनिट क्यों पढ़ा हुआ है। डेफिनिट हमने केवल इस बात के लिए पढ़ा था कि कम से कम हमको एरिया कैलकुलेट करना आ जाए। जितने भी एरिया के बेसिक फार्मूलाज हैं वो सब कहाँ से आए, वो डेफिनिट इंटीग्रेशन से आए। जो भी रेगुलर बॉडीज आप पढ़ते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया बाय लाइन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी आपको दिया जाता है सारा और सारा आप पढ़ते हो एरिया बाउंडेड कर्व में। देखिए एरिया बाउंडेड कर्व में क्या क्या हो सकता है और कितनी तरह से बात करते हैं एरिया बाउंडेड कर्व की। देखिए एरिया बाउंडेड कर्व, सबसे पहली बात है कि कैसे इंटीग्रेशन इसको डिफाइन करता है। सबसे पहली बात करते हैं कि यदि कोई फंक्शन है, वॉट एवर यू हैव टेकन, यदि कोई फंक्शन आपको दिया जाए और वो आपसे बोले कि साहब इसका एरिया बता दो। सिंपल सा मैंने एक इलिप्स लिया, इलिप्स। बच्चों इलिप्स का फार्मूला सबको आता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। किसी ने बोल दिया कि आप क्वाड्रेंट के अंदर इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा। हमने इसका टोटल एरिया ऑलरेडी पता है कितना होता है, पाई ए बी। तो हमने सिंपल बोला बच्चों कि इसका एक जोन का एरिया कितना होगा। मैं केवल 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन की बात करूँगा और ये बहुत शॉर्ट वीडियो है। मैं ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ और बहुत अच्छे से फुल फ्लेज चल रही हैं क्लासेस, जिसमें आप पाएंगे कि हम लोग पूरा 1.5 घंटे 2 घंटे का एनालिसिस हर एक टॉपिक पे करते हैं। बहुत छोटा छोटा सा अंश, मुझे लगता है जो बच्चे किसी भी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए ये कम से कम इतना बेनिफिट हो जाए कि वो अपने आप सेल्फ स्टडी करने में योगदान कर सकेंगे। केवल इतनी सी बात है और एरिया को थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए एरिया यदि इसकी बात करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, पूरा एरिया कितना है बच्चे, पाई ए बी। पूरा एरिया कितना है, पाई ए बी। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए बी बाई 4। करेक्ट। तो पहला यदि सिंपल ग्राफ आता है और विद एक्सेस की बात करते हैं तो ग्राफ का एरिया इस तरह से निकल आता है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इट टेक्स टू मच टाइम, तो लोग नहीं करते हैं और इसको आसानी से चीज़ों के साथ देखते हैं। दूसरी बात कि यदि फंक्शन स्टैंडर्ड है, यदि फंक्शन y बराबर fx दिया है और लिमिट x फ्रॉम a टू b, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, आपको नेट एरिया निकालना है। यदि आपने फंक्शन x का लिया है तो लिमिट्स भी किसकी लेंगे, x की, और यहाँ पर लेंगे क्या बेटे, dx, मतलब y इंटू डी एक्स। यही तो मतलब हुआ, एरिया क्या हो गया, y इंटू डी एक्स और फ्रॉम a टू b, ये हो गया एरिया। पर यदि इसी में y की जगह पर यदि फंक्शन fy हो और लिमिट y बराबर c टू y बराबर d दिया गया हो तो एरिया क्या होगा, तब एरिया fy फंक्शन ऑफ y इंटू डी वाई और ये c से d। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और आप बिना किसी संकोच के, बिना किसी टेंशन के आप आराम से कर सकते हैं। तो ये पहला स्टैंडर्ड है जब बेसिक एलिमेंट्री आता है, जब ग्राफ ऊपर नीचे नहीं होता है। जैसे ये सिंपल ग्राफ है, यदि आपको सिंपल आप ग्राफ पढ़ते हैं जिसमें कोई ग्राफ नीचे नहीं जाता है, मतलब कहना क्या चाहता हूँ, सिंपल सी बात मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मैं एक सिंपल सी लाइंस कुछ ड्रॉ करूँ, कुछ सिंपल लाइंस के बीच में एक कर्व ड्रॉ कर दूँ। सबको पता है मैं कौन सा ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, साइन एक्स का मैंने यदि ग्राफ बना दिया तो आप यदि इसमें इसकी बात करते हो साइन एक्स कि सर इसका एरिया क्या होगा, तो पहला तो क्वेश्चन ये हो जाएगा कि एरिया कहाँ तक पूछ रहा है। यदि किसी ने कहा कि जो भी आपने ग्राफ बनाया है ये ग्राफ है साइन एक्स का, मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि मैं जो क्वेश्चन देने वाला हूँ या क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत आसान है। मैंने कहा y बराबर साइन एक्स, x बराबर 0 टू
x बराबर 2 पाई। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि x बराबर 0 से 2 पाई के बीच के एरिया है, एरिया 0 से पाई में यदि कैलकुलेट करें तो इसका रीजन की वजह से एरिया आता है 2, एरिया 2 का। ऊपर है ग्राफ तो प्लस का 2 आएगा इंटीग्रेट करके, नीचे का ग्राफ पाई से 2 पाई में ये कितना जोन होगा, माइनस का 2, फिर 2 पाई से 3 पाई में प्लस का 2, और 3 पाई से 4 पाई में माइनस का 2। यदि इसको डायरेक्ट मैं पूछ लेता x बराबर 0 से 2 पाई, लड़के ये करना बहुत जल्दी कर देते हैं, 0 से 2 पाई साइन x dx, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड पढ़ा होता है fx dx लिमिट x की, और इससे जब एरिया निकालता है तो एरिया आ जाता है उसका 0। और सर ये हो जाता है उसका गलत। रीज़न क्या है, आपने क्या निकाल दिया, आपने नेट एरिया निकाल दिया, आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ कर दिया। डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं यूज़ करना था, क्यों? क्योंकि एक ग्राफ का कुछ भाग ऊपर है और कुछ भाग नीचे है। जब ग्राफ में कुछ भाग ऊपर हो जाए और कुछ भाग नीचे हो जाए तो नीचे वाले ग्राफ को आपको माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा। मतलब समझ में आ गया? मतलब यदि इसी को इंटीग्रेट करना था तो ये आंसर इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि 0 से पाई साइन एक्स से dx में एरिया तो पॉजिटिव है तो इसलिए प्लस साइन के साथ लिया, और पाई से 2 पाई में नेगेटिव होने की वजह से हमें माइनस साइन देना पड़ेगा ताकि वहाँ से क्या आ जाए, वहाँ से एरिया प्लस हो जाए, और जब एरिया प्लस हो जाएगा तो 2 और इससे आएगा -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, तो 2 और 2 सर आंसर क्या आ जाएगा 4। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट इसमें 2 बातें थी जो कि हम लोग नोट लगा के समझ लेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात थी कि साइन x हो कॉस x हो, पाई के डिफरेंस में हमेशा 2 आता है, और उसके मल्टीपल्स में आंसर किसी ने कह दिया 0 से 2 पाई तो 4 हो गया, 0 से 3 पाई कर दिया तो 6 हो गया, 0 से 4 पाई कर दिया तो 8 हो गया। बहुत आराम से निकल आता है, और इसी को हम बोलते हैं व्यूज ऑफ ब्रेकिंग थ्योरम इन एरिया। क्या करना था, क्यों नहीं लगा पहली थ्योरम क्या कह रही थी, फंक्शन दिया गया लो लिखो, dx लिखो, इंटीग्रेट कर दो, सिंपल। वो तब होती है जब कोई भी ग्राफ का पार्ट नीचे नहीं जाता, और यदि जाता है तो वो हमारे रीजन से दूर होता है। यहाँ पर क्या हुआ, ग्राफ का कुछ भाग ऊपर है और कुछ लेने वाला भाग नीचे है, ऊपर वाला भाग प्लस का होता है और नीचे वाला एरिया किसका होता है इंटीग्रेट करने में, माइनस का। तो उस माइनस वाले साइन को हम फिर माइनस अपनी तरफ से दे देते हैं उस रीजन को, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो हम एरिया से क्या निकालते हैं, एरिया हमें क्या निकालना हो, एरिया का मतलब होता है टोटल एरिया निकालना, ना कि नेट एरिया। जबकि डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या देता है हमको, नेट एरिया। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या देता है आपको, नेट एरिया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान से समझ भी लीजिएगा कि डेफिनिट इंटीग्रेशन आपको देता है नेट एरिया, जिसकी वजह से 0 से 2 पाई में डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, 0 से पाई का होगा 2, और चूंकि ग्राफ वैसे ही सिमेट्रिक है तो पाई से 2 पाई में भी वही सिमेट्रिसिटी होने की वजह से 2 और 2 कितना बेटे 4। x बराबर 0 से 2 पाई। यदि किसी ने इसी में थोड़ा सा और आगे गए और इसी को और उन्होंने थोड़ा सा इन्हेंस कराने की कोशिश की कि सर एरिया आपको निकालना है, और एरिया कह रहा है y बराबर साइन x का एरिया है x बराबर 0 to x बराबर 8 पाई। अब लड़के को क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए, या ये सब भूल करके केवल इतनी बात समझ ले कि 0 से पाई में उसका आंसर क्या आता है 2 आता है, और 8 पाई तक है तो इसी तरह से 8 टाइम्स हो जाएगा। बोलिए 8 पाई तक है तो क्या हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा, तो 8 दूनी कितना आ जाएगा 16। इसका एरिया आप आराम से कह सकते हो, इसका एरिया जाता है 2 × 8, 8 दूनी 16, बिना किसी टेंशन के। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कभी इस तरह के डिस्कशंस करते हो। और देखिए ये सब डिस्कशंस आपके चलते ही रहेंगे। अभी तक हमने क्या बात करी, सिंगल कर्व विद एक्सेस, फिर बात करी हमने किसकी बात करी, हमने बात करी कि एक कर्व कैसे डेफिनिट होता है, ऐसे लाइन का भी है, ऐसे सर्कल का भी है, ऐसे इलिप्स का भी है। अब बात हम करेंगे जब 2 कर्व होंगे और दोनों एक दूसरे को किसी जगह पर कट करते होंगे। यदि हम बात कर रहे हैं किसी भी कर्व की, एक कर्व ये है और एक फंक्शन हमारा ये है, इसे बोले fx, और इस फंक्शन को बोले यदि gx, और लिमिट हमारा a से b हो, लिमिट हमारा a to b हो, तो हम कह सकते हैं
फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स। ऊपर वाले फंक्शन में नीचे वाले फंक्शन को आप माइनस कर देंगे और एरिया आपका आराम से निकल आएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन जो कि ऊपर है दूसरे फंक्शन को क्या कर लेंगे, माइनस। ये तो दूसरा स्टैंडर्ड हो गया। सर इसी तरह का एक तीसरा स्टैंडर्ड भी आता है कि यदि ग्राफ, हम अगले उसमें आपकी रिक्वेस्ट पर केवल ग्राफ की एनालिसिस करेंगे कि सर हमसे ग्राफ नहीं बनता, और ग्राफ सर बहुत आसान होते हैं। कुछ 8 से 10 ग्राफ हैं और जो कि बेहद आसान है। देखिए एक तीसरा स्टैंडर्ड है और इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से करिएगा, और मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा आगे चल करके कि कैसे क्या है। देखिए यदि कोई भी 2 ग्राफ हैं, एक ग्राफ मान लीजिए ऐसे है, एक ग्राफ ऐसे है, और आपको 0 या ए बी और सी 2 कर्व हैं और हमें एरिया निकालना है ए से सी तक। तो पहले हम क्या करेंगे, ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे और फिर बी से सी तक इंटीग्रेट करेंगे। इसमें बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है कि कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। कभी कभी होता है कि 2 आपको लाइंस दे दी जाती हैं और इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ ये जोन और ये जोन, इतने में आपका इंटीग्रेट होना है। और यदि इतना इंटीग्रेट हो गया तो आप आराम से इतना आप आराम से कर सकते हैं। ए से बी तक आप इस वाले ग्राफ को लेंगे एक फंक्शन को, और बी से सी तक आप सेकंड ग्राफ को लेंगे, आराम से कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स थे जो हमने आपसे डिस्कस करे। अगले वीडियो में इसको फुल फ्लेज डिस्कस करेंगे यदि आप चाहेंगे, और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त।